नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मची और इस भगदड़ में हजारों लोग घायल हो गए और काफी ज्यादा लोगों की मौत हो गई और इस हादसे का शिकार महिलाएं और बच्चे भी हुए हैं। रेलवे के मुताबिक कुंभ स्नान के लिए प्रयागराज जाने वालों की भारी भीड़ की वजह से ये भगदड़ हुई है और ये हादसा ऐसे समय में हुआ जब रेलवे की तरफ से लगातार स्पेशल ट्रेनें चलाने और कुंभ मेले की भीड़ पर वॉर रूम यानी कि मॉनिटरिंग रूम के जरिए नजर रखने का दावा किया जा रहा है। तो आखिर शनिवार को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर ऐसा क्या हो गया जिसे संभाल पाना रेल विभाग के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गई और रेल विभाग इसमें नाकाम रहा। लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। आइए आपको इस वीडियो के जरिए बताते हैं कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार की उस रात 15 मिनट क्या हुआ। उस 15 मिनट पे आज इस वीडियो के जरिए हम गौर करेंगे उस जिस दौरान ये हादसा हुआ। एक एक पहलू पर बात करेंगे कि आखिर इतने सारे लोग इकट्ठे कैसे आ गए। क्या इसकी जानकारी पहले से रेल विभाग को नहीं थी और आ गए तो उसे संभाल पाना रेल विभाग के लिए कितनी बड़ी चुनौती थी। सबसे पहले जानते हैं कि उस रात क्या क्या हुआ था। तो शनिवार को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शाम के 7 बजे के करीब अचानक मुसाफिरों की संख्या बढ़ने लगी और इस स्टेशन से प्लेटफॉर्म नंबर 12 के शिव गंगा एक्सप्रेस शाम के 8 बजे रवाना हुई। इस समय तक स्टेशन पर मुसाफिरों की भीड़ इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि कई लोग इस ट्रेन का टिकट होने के बाद भी ट्रेन में सवार नहीं हो सके। इस प्लेटफॉर्म नंबर 12 पर रात के 8:45 बजे यानी कि 8:45 पर नई दिल्ली से सूबेदारगंज प्रयागराज के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई गई जिसका नंबर था 04404 और इसी ट्रेन के लगने के थोड़ी देर के बाद इस स्टेशन पर ऐसा कुछ हुआ जिसकी ना तो मुसाफिरों ने कल्पना की थी और ना ही इसके लिए रेलवे तैयार था। शनिवार को प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर रात करीब 9:30 बजे प्रयागराज एक्सप्रेस ट्रेन लगाई गई जो रात 10:15 बजे रवाना हुई, यानी कि इसके मुसाफिर इस प्लेटफॉर्म पर जमा थे। इसके बाद इसके पहले यहां बिहार की तरफ जाने वाली मगध एक्सप्रेस की भीड़ भी खड़ी थी। प्लेटफॉर्म नंबर 13 पर बिहार की तरफ से जाने वाली स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस के मुसाफिर इकट्ठा थे जो 3 घंटे की देरी से रात के 12 बजे के बाद रवाना हुई, यानी कि कुछ ही समय के अंतराल में नई दिल्ली से पूर्वी भारत की तरफ जाने वाली कई भारी मांग वाली ट्रेनें रवाना हो रही थी और ये प्लेटफॉर्म नंबर 12, 13 और 14 की ट्रेनें थी। यही वो वक्त था जिस समय भगदड़ ने पहली दस्तक दी। हालांकि रेलवे अधिकारी हादसे का समय और वजह जानने के लिए जांच पूरी करने तक का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इस स्पेशल ट्रेन के लगते ही भगदड़ की हालत बन गई। आपको बता दें कि उत्तर रेलवे के प्रवक्ता ने ये बताया है कि प्रयागराज की तरफ जाने वाली स्पेशल ट्रेन की घोषणा के बाद ये हादसा हुआ है। जिस वक्त प्लेटफॉर्म नंबर 12 पर कुंभ स्पेशल ट्रेन के लगाने की घोषणा की गई, उस वक्त प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर मुसाफिरों की भारी भीड़ थी। प्रयागराज स्पेशल ट्रेन जो चलाई गई है प्रयागराज एक्सप्रेस, उसका वो लोग इंतजार कर रहे थे। प्रयागराज एक्सप्रेस एक नियमित ट्रेन है और नई दिल्ली के प्रयागराज जाने के लिए सबसे लोकप्रिय ट्रेनों में से ये एक मानी जाती है। उत्तर रेलवे के प्रवक्ता ने यह भी बताया है कि प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर प्रयागराज एक्सप्रेस आने वाली थी, लोग उसका इंतजार कर रहे थे और इसी बीच भीड़ को देखते हुए प्लेटफॉर्म नंबर 12 पर एक ट्रेन लगाई गई और लोग प्लेटफॉर्म नंबर 14 से प्लेटफॉर्म नंबर 12 की तरफ जाने लगे। सिलसिलेवार तरीके से आपको यह हादसा बता रहे हैं और इसी में लोग एक दूसरे को क्रॉस करने लगे। कोई फिसल गया, कोई गिर गया। ये दुखद घटना उसके बाद ही हो गई और इस दौरान स्टेशन पर मौजूद एक चश्मदीद का यह भी कहना है कि रात के करीब 9:30 बजे तक भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी, लेकिन भगदड़ शुरू नहीं हुई थी। हालांकि उनका ये भी दावा है, ये भी कहना है कि जितनी बड़ी संख्या में भीड़ थी उस हिसाब से सुरक्षा कर्मी नजर नहीं आ रहे थे और इस मामले में रेलवे स्टेशन पर काम करने वाले कुछ लोगों ने
नाम न जाहिर करने की शर्त भी बताई है। स्पेशल ट्रेन की घोषणा के बाद मुसाफिर कंफ्यूज हो गए कि आखिर उन्हें करना क्या करे वो। उनके सामने अचानक दो विकल्प आ गए, तो प्लेटफॉर्म नंबर 12 वाले प्लेटफॉर्म नंबर 14 की तरफ भागने लगे और 14 वाले 12 की तरफ भागने लगे, और इसी में ये भगदड़ मच गई। तो ये सबसे एक बड़ी वजह मानी जा रही है। अब उनका ये भी कहना है कि लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि किस ट्रेन में जाएं। एक ही ट्रेन में दोनों ट्रेनों की घोषणा की वजह से ये सब हुआ है कि एक ही समय पर दोनों ट्रेनों की अलग अलग घोषणाएं की गई, और इस वजह से लोग कंफ्यूज हो गए, समझ नहीं पाए कि उन्हें किस ट्रेन में जाना है और कैसे जाना है। इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि लोग एक दूसरे को क्रॉस करने के चक्कर में फिसलने लगे, गिरने लगे, और ये भगदड़ मच गई। लोग एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म की तरफ भागने लगे, जिस कारण भगदड़ हुई, और ये प्लेटफॉर्म नंबर 14 और इसके साथ के फुट ओवर ब्रिज पर यह घटना हुई है। यह घटना रात के करीब 9:30 बजे और 9:45 बजे के बीच में हुई है। कई चश्मदीदों ने यह भी बताया है कि ट्रेन की घोषणा के बाद ही प्लेटफॉर्म पर भगदड़ शुरू हुई थी। रेल अधिकारी इस बात से इनकार कर रहे हैं कि किसी ट्रेन के नियमित प्लेटफॉर्म को बदला गया था। दूसरी तरफ कुछ मुसाफिरों और चश्मदीदों का यह भी आरोप है कि रेलवे ने अंतिम समय में प्लेटफॉर्म बदलने की जो घोषणा है वो की थी, जिसकी वजह से ये भगदड़ मची है। अब ये भी जानते हैं कि ट्रेन में देरी इस भगदड़ की कितनी बड़ी वजह बनी। आपको बता दें कि स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस 3 घंटे की देरी से चली, और इसके मुसाफिर भी प्लेटफॉर्म पर ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। माना यह भी जा रहा है कि स्टेशन पर लगने वाली इस भीड़ में कुछ ट्रेनों का लेट हो जाना एक बड़ी वजह है। इनमें से एक ट्रेन है 12562 स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस, जो अपनी निर्धारित समय यानी कि रात के 9:15 बजे की जगह 3 घंटे की देरी से रवाना हुई। ये प्लेटफॉर्म नंबर 13 से रवाना हुई, जिसकी वजह से इस प्लेटफॉर्म पर घटना के वक्त बड़ी भीड़ जमा हो गई, और इस वजह से ये भगदड़ हुई। तो ये भगदड़ की आपको 15 मिनट की जो पूरी कहानी है वो हमने आपको विस्तार से बताया। अब आप इस कहानी के जरिए समझ सकते हैं कि किसकी गलती होगी। क्या आम जनता की गलती है जो वहां पर मौजूद थे, या फिर अधिकारियों की गलती है जिन्होंने अनाउंसमेंट की एंड टाइम पे, लास्ट मोमेंट पर। तो ये तो आप डिसाइड कर लीजिए कि इसमें किसकी गलती। हालांकि अधिकारी ये कह रहे हैं कि जांच का विषय है और जांच के बाद पता चलेगा कि आखिर ये भगदड़ हुई क्यों, लेकिन इस भगदड़ की वजह से कई सवाल अब खड़े हो रहे हैं कि आखिर अधिकारी क्या कर रहे थे। क्या अधिकारियों को पता नहीं था कि इतनी भीड़ आने वाली है? क्या पुख्ते व्यवस्था थे स्टेशन पे? अगर स्टेशन पे पुख्ते इंतजाम थे तो आखिर ये भगदड़ कैसे मची? ये सवाल का जवाब तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।